Hello students, I am Divyanshi Agarwal and I am fine. I hope you all are fine. क्लास आज हम लोग अपनी स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज की फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स आखिर होता क्या। हमने ये तो पढ़ लिया, हमारा चैप्टर का नेम हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स है, बट हमें ये तो पहले पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन और हेलो अरीन को बोलते क्या है। जो क्लास विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। हेलो एल्केन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एल्केन्स को क्लास एल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन्स को क्या कहा जाता है? एल्काइल हैलाइड। अब ये जो हेलो एल्केन है इसका जनरल फॉर्मूला होता है आर एक्स। क्या होता है इसका जनरल फॉर्मूला? आर एक्स। क्या है ये आर एक्स? जनरल फॉर्मूला। मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ इसका, ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। ठीक है, सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए है वीडियो। आर एक्स में आर प्रिफर करता है आपको एल्काइल ग्रुप और एक्स प्रिफर करता है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप से क्या है, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें जो ग्रुप नंबर 17 होता है उसमें हेलोजन ग्रुप होता है। हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आते हैं क्लास? क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ये आपके हेलो ग्रुप होते हैं। अब इसमें अगर मैं एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाऊं आपको हेलो एल्केन का आखिर मतलब क्या है। एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, CH3, CH4, C2H5 हो सकता है। तो CH3 ही मैंने बेसिक ले लिया और इसमें हेलो ग्रुप मैंने ले लिया क्लोरो। मैं आपको मोस्टली यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में जो हेलो ग्रुप लूंगी वो क्लोरो लूंगी, ठीक है, ताकि एक ही हेलो ग्रुप में इसलिए लूंगी ताकि आपको आसानी हो हर चीज को समझने में। अगर मैं एक्सचेंज कर एक ग्रुप को लेती रहूंगी तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्लास। सो इसमें मैंने हेलो ग्रुप ले लिया Cl। अब ये है CH3Cl, ये एक हेलो एल्केन है। अब इस हेलो एल्केन कंपाउंड का नेम क्या होगा क्लास? CH3Cl। क्या होगा? एल्काइल ग्रुप मीथेन और हैलाइड Cl क्लोरो। इसका क्या होगा? मीथेन क्लोराइड। क्या होगा इसका नेम क्लास? मीथेन क्लोराइड। क्या है? CH3Cl। इसका नेम क्या होगा? मीथेन क्लोराइड। मैं अगर सेकेंड एग्जाम्पल लूं, ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल एक और आपको लूं हेलो एल्केन को एक्सप्लेन करने के लिए, CH3, CH2, CH2, चलो इस बार Br ले लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा क्लोरोब्रोमो लेके थोड़ा और एडजस्टमेंट करते हैं समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें आपके 3 कार्बन, 1 2 3। अब 3 कार्बन के भी प्रेजेंस में क्या लिखते हैं? प्रोपेन आता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? सबसे पहले प्रोपेन। एल्काइल ग्रुप क्या है क्लास आपका यहाँ पे? प्रोपेन। देन हैलाइड ग्रुप आपका क्या है? ब्रोमाइड। तो क्या आएगा नेम? प्रोपेन ब्रोमाइड, राइट। अब जो आपका हेलो एल्केन्स है इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के ऊपर बात भी करने वाले हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें आपका मिलेगा। क्या मिलेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको इसमें मिलेगा। सो हेलो एल्केन का ये कॉमन सा इंट्रोडक्शन था जो आप लोगों को मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ, फिर हम लोग हेलो अरीन को आएंगे। हेलो एल्केन्स को एल्काइल हैलाइड कहा जाता है, जिसमें आर एक्स इसका जनरल फॉर्मूला होता है। आर रेफर करता है आपको एल्काइल ग्रुप को एंड एक्स करता है हेलो ग्रुप को। हेलो ग्रुप सभी को पता है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो, ये हमारे हेलोजन ग्रुप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलो एल्केन्स के लिए CH3Cl है, ये एक हेलो एल्केन कंपाउंड है। अब मैं आपको कहूँ इस हेलो एल्केन कंपाउंड का नेम क्या होगा, तो CH3 एल्काइल ग्रुप मीथेन, Cl हैलाइड ग्रुप मतलब मीथेन क्लोराइड इसका नेम हो गया, राइट। अब ये जो हेलो एल्केन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है क्लास। अब मैं आगे टॉपिक पे बढ़ती हूँ, हेलो एरीन्स को क्लास अराइल हैलाइड भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? एराइल हैलाइड। अगर मैं कहूँ हेलोएरीन, हेलोएरीन को क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा क्लास? AR एरीन को बोल रही हूँ और X आपका हेलो ग्रुप है। ठीक है, ज्यादा इतना नहीं लिख रही हूँ प्रेफर करके, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। X को हेलो ग्रुप बोलते हैं, AR यहाँ पे एरीन ग्रुप। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो फर्स्ट एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एरीन जो है बेटा, इस एरीन का यहाँ पे मतलब है बेंजीन रिंग। क्या है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग भी कहते हैं इसको, एरोमेटिक रिंग भी बोलते हैं, और ये आपका एरीन। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ सबसे सिंपल, ये एक आपका बेंजीन रिंग, इसके ऊपर मैंने आपका Cl ग्रुप अटैच कर दिया। अब मैं कहूँ ये एक बेटा आपका हेलोएरीन है। क्या है? ये आपका एक हेलोएरीन कंपाउंड है। अब इस हेलोएरीन कंपाउंड का नेम क्या होगा? तो इसका नेम क्या होगा क्लास? एराइल हैलाइड। राइट, इसका नेम क्या होगा बेटा? क्लोरो एरीन। क्या होगा? क्लोरो एरीन। अकॉर्डिंग टू हेलोएरीन इसका नेम क्या बनेगा? क्लोरो एरीन। अब नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, जैसे सपोज मैंने ये ले लिया सिंपल, इसमें एक Br ग्रुप अटैच किया, यहाँ पे एक Br ग्रुप अटैच किया। अब कहा इसका नेम बताओ। तो इसका नेम में क्या होगा? डाई। 2 ब्रोमो है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 1 था जो पे मोनो भी लिख सकते हैं, और बिना मोनो लिखे अगर आप लोग लिख देंगे, मोनो नहीं लगाओगे, खाली क्लोरो एनिल लिख दोगे तो भी आपका सही है, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो डाई ब्रोमो एनिल। अब आगे बात आती है इसके अंदर, हेलोएरीन के अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलता है? तो कौन सा मिलता है? sp2। तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका क्लास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपका इसमें क्लास मिलेगा। ठीक है, अब मैं एक बार और आपको हेलोएरीन समझा देती हूँ। हेलोएरीन को अराइल हैलाइड कहा जाता है, एंड इसका जो जनरल फॉर्मूला वो होता है ArX। क्या होता है? ArX। अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, सिंपल बेंजीन के ऊपर मैंने क्लोरो ग्रुप को अटैच कर दिया, और मैंने कहा ये एक हेलोएरीन कंपाउंड है, इसका नेम बताइए बेटा। तो इसका नेम क्या होगा? क्लोरो। राइट ग्रुप प्रेजेंट है क्लोरो, बेंजीन को क्या बोलते हैं? एरिन, तो क्लोरो एरिन। राइट, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिलता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हेलो एल्केन एंड हेलोएरीन का। आगे मैं इसकी क्लासिफिकेशन पर बात कर लेती हूँ। क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है हेलो एल्केन और हेलोएरीन का। ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, अब जो क्लासिफिकेशन है वो आपका 2 टाइप पर बेस्ड है। एक होता है बेस्ड नंबर ऑफ हैलोजन एटम, और एक होता है आपका बेस्ड क्लास sp हाइब्रिडाइजेशन पर। ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? कार्बन एटम पर। सो पहला नंबर पे हमारा आता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम। हैलोजन एटम के बेसिस पर कौन सा क्लासिफिकेशन हमारा होता है? सबसे पहले मैं बात करूंगी हेलो एल्केन की, फिर मैं बात करूंगी हेलोएरीन की। राइट क्लास, हेलो एल्केन की बात कर लेती हूँ। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स में क्या आता है आपका? क्लास नंबर ऑफ हैलोजन एटम पे अगर आपका हेलो एल्केन है, जैसे सपोज CH3 है, इस पर एक हैलोजन एटम अटैच्ड हो गया, तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो मीथेन। राइट, अब अगर आपका CH2 एक एक्स अटैच्ड, CH2 एक एक्स अटैच्ड, तो 2 हेलो ग्रुप है आपके, तो इसको क्या बोलेंगे हम? डाई हेलो, और 2 ही हमारे क्या होंगे? कार्बन ग्रुप, इथेन, डाई हेलो इथेन। राइट, अगर आ जाए 3, कितने आ जाए? 3 हेलो ग्रुप, तो CH2X, CHX,
CH2X। अब मैं कहूँ क्लास इसका नेम बताओ मुझे, तो 3 आपकी क्या है हेलो ग्रुप, तो क्या लिखेंगे हम, ट्राई हेलो। अब आपके 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रोपेन, राइट। अब ये जो आपका डाई हेलो है, डाई हेलो एल्केन जो है, इसके अंदर 2 कंडीशन आती है। एक आती है आपकी जैम डाई हैलाइड, एक आती है आपकी विक डाई हैलाइड, राइट। एक आई आपकी जैम डाई हैलाइड, एक आई आपकी विक डाई हैलाइड। अब जैम डाई हैलाइड का क्या मतलब है, तो जैम डाई हैलाइड का क्या मतलब होता है, जब सेम कार्बन पर 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। और विक डाई हैलाइड का क्या मतलब होता है, जब सेम कार्बन, जब डिफरेंट कार्बन पर 2 हैलोजन एटम ही है लेकिन डिफरेंट कार्बन पर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम विक डाई हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा क्लास, कार्बन कार्बन कार्बन, H H H, Cl Cl H H H। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, हमारे सेम कार्बन पर ही, एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन एटम अटैच्ड है, तो ये होगा आपका जैम डाई हैलाइड। और कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप, यहाँ पे क्लोरो ग्रुप। अब आप देख रहे होंगे क्लास, हमारे डिफरेंट कार्बन पर 2 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे हम विक डाई हैलाइड, राइट। समझ में आ गया सभी को। अगर मैं हेलो एरीन की बात करूं, हेलो एरीन, ठीक है, आज हम लोग ये वाला क्लासिफिकेशन समझेंगे, कल को हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन का समझेंगे और IUPAC नाम पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ जिससे कि आप लोग प्रिपरेड रहिएगा, ठीक है क्लास। हाँ जी, नेक्स्ट हम आते हैं हेलो एरीन पर, ये नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। हेलो एरीन पर आती हूँ। हेलो एरीन में भी यही है भाई, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, तो हेलो एरीन में क्या होगा, हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स में क्या होगा, जैसे ये आपका एक एरोमेटिक रिंग है, इस एरोमेटिक रिंग पर अगर एक आपका हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है तो आप इसको बोलेंगे मोनो हेलो एरीन, राइट। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन की बात करती हूँ, ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पर 2 हेलोजन एटम अटैच्ड है, X X, तो क्या बोलेंगे इसको, डाई हेलो एरीन, राइट। अब आपकी तीसरी कंडीशन क्या आती है, ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, इस बेंजीन रिंग पर आपको यहाँ पे हेलो ग्रुप, यहाँ पे हेलो ग्रुप, यहाँ पे हेलो ग्रुप, मतलब 3 हेलोजन एटम अटैच्ड हैं, तो लिखोगे ट्राई हेलो एरीन, राइट क्लास। अब ये तो आपका हो गया हेलो एरीन के बारे में, राइट। आज हमने क्लासिफिकेशन देखा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलो एल्केन्स में भी और हेलो एरीन में भी। कल को हम देखेंगे बेस्ड ऑन दी हाइब्रिडाइजेशन ऑन दी कार्बन एटम, और IUPAC नेम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के एंड हेलो एरीन के। आज के लिए इतना ही। आप लोग टॉपिक को अच्छे से वीडियो को समझकर अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों की सभी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर दूंगी। राइट क्लास, थैंक यू एंड बाय।